मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा ने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है कि ऐसे उम्मीदवार हैं जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें मैदान में उतारा है। इंदौर की विधानसभा 4 जिसे अयोध्या कहा जाता है और यहाँ पे जो सिंधी वोटर्स हैं वो एक तरफा वोट करते हैं भाजपा के पक्ष में। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदलावा है। सिंधी समाज इस बात को लेकर नाराज़ है कि जब वे इतनी संख्या में हैं तो भाजपा नेतृत्व उनके किसी कैंडिडेट को यहाँ से मौका क्यों नहीं देता है। इसको लेकर आक्रोश भी है और वे चाहते हैं यदि सिंधी वोट भाजपा को जिताता आया है तो उसे मौका मिलना चाहिए। इसलिए ये हमारे साथ जितने भी लोग खड़े हैं सब सिंधी समाज के पदाधिकारी हैं और सिंधी समाज का नेतृत्व करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या चाहते हैं वो, आखिर सिंधी समाज को भाजपा क्यों दे। भाजपा ही नहीं अपितु कांग्रेस क्यों ना विचार करे कि सिंधी समुदाय से किसी को कैंडिडेट बनाया जाए। ठाकुर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो क्या लगता है आपको, क्योंकि सिंधी समुदाय का ये देखने में आया है कि पिछले लंबे समय से हम 25 साल से देख रहे हैं, बायस्ड होकर वोट करता है बीजेपी के पक्ष में, जिससे कांग्रेस 4 नंबर में कभी भी नहीं जीत पाती। इस बार ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज मांग की जा रही है कि सिंधी समुदाय से भी किसी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए? सर्वप्रथम तो ये स्पष्ट है, जहाँ भी जिस भी जात का, वर्ग का, संप्रदाय का बाहुल्य होता है, वहाँ हर पार्टी उसी समाज के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाती है। चाहे कहीं लोधी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज हो। अपन छोटे से चुनाव पार्षदों में देखते हैं, जहाँ किसी वर्ग विशेष का बाहुल्य है तो वहाँ उन्हीं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो विधानसभा में और ख़ास करके मध्य प्रदेश की 4 नंबर विधानसभा में ऐसा क्या कारण है कि हम 56,000 वोटर हैं हमारे समाज के, उसके बावजूद भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि हम एक ही पार्टी, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से 95% लोग हम उनके वोटर हैं। आंख बंद करके हम उन्हीं को ही वोट देते हैं, तन मन धन से उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। विभाजन की विभीषिका के बाद से आज दिन तक हम संघ से जुड़े रहे और वक्त बेवक्त हर तरीके की जो यथायोग्य मदद हुई, चाहे जब हम शुरू में आए थे तब तो हम शरणार्थी थे, फिर पुरुषार्थी हुए, आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये भी चीज़ समाज ने ही बनाई है और आगे भी हम बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं और बहुत हमारे पास बड़े बड़े दिमाग भी हैं जो अच्छे तरीके से जिस दिशा में सोचा ज़रूर जाता है, परंतु कुर्सी पे बैठने के बाद अंत्योदय की बात अगर कोई प्रतिनिधि भूल जाता है और कंटिन्यू उसी सीट पे रहने से यदि उसको परिवारवाद या अपना स्वार्थ बढ़ चढ़ कर बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो खुद हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना हटे तो पार्टी को निर्णय लेना ही चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जित है, उस ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है? वैसे तो बीजेपी काफ़ी ध्यान रखती है, सांसद बनाया है इंदौर से शंकर लालवानी जी को, वो भी आप ही के समाज से आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी ने पहले से आपको एक बड़ा इनाम दे रखा है तो फिर अब बदला क्यों जाए? या सिर्फ मालिनी गौड़ से ही दिक्कत है, कोई और कैंडिडेट आता है तो आप उसको सराहेंगे जैसे अब तक पिछले कई सालों से आप सराहते आए? जहाँ तक भाई शंकर लालवानी जी का सवाल है, तो इंदौर में हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, परंतु उम्र के कारण उनको टिकट ना मिली। उस वजह से देश में एक सीट कहीं से भी सिंधी बाहुल्य को देना थी, नाराज़गी वाजिब थी और ऊपर बैठे हुए नेतृत्व ने सही निर्णय लिया कि हमें एक व्यक्ति को देना है, तो एक में उन्होंने इंदौर से शंकर भाई को चुना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रदेश में हमारी बात ना रख सकें और प्रदेश में भी जहाँ जहाँ हमारा बाहुल्य है वहाँ न केवल एक सीट बल्कि और ज़्यादा सीटों का भी अंदाज पार्टी को लगाना चाहिए और कोशिश ये भी होना चाहिए, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी हमारे अयोग्य व्यक्ति को टिकट दें। जो आपकी दृष्टि में योग्य है, जो आपके हर पैमाने पर सही है, जो आपके साथ समाज के दुख दर्द को समझने वाला है और जो विश्वास भी प्राप्त करे और जो सेवा की भावना भी रखे
और अंतिम व्यक्ति तक देख भी सके, विकास की भावना, दूरदृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 4 से अवश्य दिया जाना चाहिए। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, कांग्रेस अगर टिकट देती है, तो क्या सिंधी समुदाय इस बार ये सोच रहा है कि हमारे समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया गया है तो अब हम अपना पाला बदलें? विद्रोह तो होगा और होना भी चाहिए। सिंधी समाज को बीजेपी को भी टिकट देना चाहिए। यदि बीजेपी नहीं देती है, उस सूरत में यदि कांग्रेस देती है तो काफ़ी वोट कांग्रेस की तरफ परिवर्तित हो जाएंगे। एक ये बात निकल कर आ रही है कि इस बार जो सिंधी समाज का जो आक्रोश है वो बिल्कुल खुलकर सामने आया है। हमारे साथ सिंधी समाज के पदाधिकारी भी हैं, समाज से भी हैं, किरण किशोर कोटवानी जी। आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, शहर को भी जानते हैं, प्रदेश को भी जानते हैं और आप अपने समाज को भी जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार समाज में, क्योंकि समाज ने मन बना लिया है कि अब की बार जो वर्तमान विधायक हैं मालिनी गौड़, उनका टिकट काटा जाए, बीजेपी किसी और को दे, और कांग्रेस सोच रही है कि यहाँ से राजा मनमानी को टिकट दिया जाए। मैं इस परिवेश में नहीं बांधूंगा अपनी बात को। जब 47 में विभाजन हुआ तो वहाँ की सिंध असेंबली में 28 हिंदू विधायक थे और 32 मुस्लिम विधायक थे। आज पूरे देश में आपको 28 पार्षद नहीं मिलेंगे। ये आपका राजनीतिक आंकलन हो गया। इंदौर की यदि बात करूं तो 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जब जनसंघ के महामंत्री मेरे फादर थे, 60 के दशक में 69 वार्ड पार्षद थे, 3 पार्षद निर्वाचित थे और 1 नॉमिनेटेड था। आज 85 वार्ड हो गए, आपके सामने है, 2 वार्ड पार्षद है, नॉमिनेशन में गायब है। अब मालिनी गौड़ क्या है, पार्टी क्या है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा सीमित आज शब्द है सिंधी समाज। और मध्य प्रदेश में आज की तारीख में यदि हम देखें तो हमारे को नेतृत्व केवल एक मिला। और इमरजेंसी की मैं आपको याद दिला दूं, जब जब गैर कांग्रेस विचारधारा थी, चाहे जेपी कृपलानी जी जब अध्यक्ष थे तब सिंधी समाज के वो लीड करते थे, और उस मुकालते में हम पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। लेकिन इमरजेंसी में जब निर्वाचन हुआ तब विपक्ष खतरे में था। 4 विधायक थे मध्य प्रदेश से। अब इससे ज़्यादा मेरे को आपको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि जब आपको भूख लगे तो हम रोटी खिलाएं, हमको प्यास लगे तो आप पानी भी नहीं पिलाएं। मेरा मालिनी गौड़ और इससे कोई लेना देना नहीं। 4 में चूँकि हैं बाहुल्य, और इंदौर को यदि आपसे बात करूं, महाराष्ट्रीयन समाज, मुस्लिम समाज और सिंधी समाज, ये 3 वर्ग हैं जो 1 लाख प्लस है। आज भी नगर निगम की परिषद में आपको, पिछली परिषद में तो 13 पार्षद थे, अभी भी 9 पार्षद है, मुस्लिम भी 7 पार्षद है और सिंधी 2 पार्षद है। ये नेतृत्व क्षमता हमारे समाज की कमजोरी है। राजनीति बढ़ती नहीं है, छीनी जाती है श्रम से, अकल से, रणनीति से। वो हमारे यहाँ कमी है जिसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। निश्चित रूप से तो आपने कहा कि आपातकाल से लेकर अब तक के पूरा इतिहास बता दिया कि तो हाँ जी, सिंध से बता दिया आपने। और आज अरशद भाई 2% मुस्लिम राष्ट्र के अंदर पाकिस्तान में सिंधी है। जी हाँ, 3 सांसद हैं। किसको परचा रहे हो आप? 1 सांसद। हमें डूब मरना चाहिए। और हमें, जब तक हम किसी भी राजनीतिक दल की रखेल रहेंगे, हमारे साथ दुराचार होगा। पत्नी का हक छीनना है तो छिनाल बन के भी आपको नखरे बताना पड़ेंगे, तभी आपको। काफ़ी तीखा बोलते हैं और बहुत कटाक्ष वाली बात। मेरे पास भाषा की लाग लपट है ही नहीं, क्योंकि न तो मैं कांग्रेस की रखेल हूँ न बीजेपी की। जन्म बीजेपी के माहौल में लिया है, मानसिक रूप से मुझे पसंद नहीं आई बीजेपी, इसलिए मैं खरी खरी। लगता है आपको अगर कांग्रेस अगर मौका देती है किसी सिंधी, ये उसको सोचना है। यदि वो कांग्रेस एक सिर्फ निर्णय कर ले कि हारी हुई 70 सीटों में से 27 सीटें ऐसी है जो सिंधी समाज को दें तो इनकी सरकार बदल जाएगी। और बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, आप खुद जानते हो कि 2-2, 3-3 हज़ार से हारी है। और जहाँ 5,000 सिंधी हैं, यदि सिंधी को टिकट दे दी तो वो पलटी करने में कितनी देर लगेगी? तो ऐसे में तो फिर सारे सभी जगह पर सिंधी कैंडिडेट हो जाएंगे। नहीं, मैं सिंधी कैंडिडेट नहीं कह रहा हूँ। अब ये जिसको जितनी जुआ खेलना हो, बीजेपी को खोना हो तो आँख मीच ले, कांग्रेस को छीनना हो तो आँख खोल के छीन ले। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस भी इस तरफ विचार कर रही है कि सिंधी समुदाय जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनके बगैर
ख़ास तौर पर इंदौर की विधानसभा 4 में जीतना नामुमकिन है। मनीष जी, आप तो युवा नेता भी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस किसी सिंधी समुदाय से व्यक्ति को टिकट देगी या फिर बीजेपी से कोई सिंधी समुदाय का व्यक्ति आना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने तो तय कर दिया है, राजा मंदवानी जी 99.9% विधानसभा 4 से तय हो गए हैं और 99.9% जीत के आएंगे, क्योंकि इस बार बिगुल बच चुका है। 56,000 वोट जो कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में है, ये सब जानते हैं, क्योंकि लोगों के मन में सोच है कि सिंधी सिर्फ बीजेपी को वोटर है। एक समय में नंदलाल माटा जी जीत के आए थे और वो मंत्री भी बने थे। जब से लेकर आज तक उसके बाद कोई कैंडिडेट ऐसा ना आए थे, पर उन्होंने भी लीड कम करी, पूरी तरीके से अच्छे से चुनाव लड़ा। पर इस बार जो चुनाव है वो 101% कांग्रेस जीतेगी और पूरा सिंधी समाज, जो बाहुल्य समाज है, पूरा उसको सपोर्ट करेगा। कारण कि घर में ही इनके घर की लड़ाई है, जो आपको दिख रही है, रोज़ पेपरों में, अखबारों में छप रही है। आप तो पदाधिकारी रहे हैं, आपकी पत्नी हाँ मतलब आपकी पत्नी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। आप क्या तो सोचते हैं, जब पार्टी ने आपको टिकट दिया था, आपकी पत्नी पार्षद भी बनी, अब विधानसभा की बारी है, तो क्या लगता है आप सिंधी समुदाय से किसी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए? मैं तो हिंदुस्तान में सिंधी समुदाय 1 करोड़ से ऊपर है। इस हिसाब से 1% अगर सीट भी दी जाए तो कुल 543 सांसद है, तो भी हमारे 5 सांसद होना चाहिए। और 29 प्रांतों में 4100 विधायक है, और वहाँ भी अगर 1% देखा जाए तो 35-40 सीटें हमारी होना चाहिए। और जहाँ तक क्षेत्र क्रमांक 4 का सवाल है, सिंधी बाहुल क्षेत्र है, और हमारे सिंधी बाहुल क्षेत्र के कारण ही ये अयोध्या निरूपित हुआ है। यहाँ 2,31,000 मतदाता है, उसमें 57,000 सिंधी मतदाता है, 25% सिंधी मतदाता है। और हम किसी भी विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री या संगठन का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमारे इतने मतदाता है, उस हिसाब से हमको यहाँ से टिकट दी जाए। क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो ये आपने अपनी बात कौन कौन से पटल पे रखी है? भाजपा संगठन में किन किन पदाधिकारियों से आप मिले हैं इस बात को लेकर के सिंधी समुदाय से किसी को टिकट दिया जाए? हमने पत्रव्यवहार करा सभी को, 15 पत्रव्यवहार करा है, 15 जनों को भेजा है। राष्ट्रपति, PM, CM सबको 15 लेटर भेजे हमने, और 3-4 लेटर भेजे हैं। उसमें भी हमने यही स्थिति बताई है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मालिनी गौड़ जो इतने समय से लंबे वोटों से जीतती आई है, तो पार्टी उनका टिकट क्यों काटेगी? नहीं, तो संगठन को सोचना चाहिए, संगठन का विषय है ये, तो भाई संगठन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जैसे उनको भी, जो वर्तमान में जो विधायक, उनको भी स्वयं हट जाना चाहिए। ठीक है भाई, इस बार आप सिंधी समुदाय को टिकट दो। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे सिंधी समाज के लोग तमाम तरह के, और हम एक बार वापस से ठाकुर साहब से बात करेंगे। सब में आपसे अंतिम सवाल ये जानना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम ख़त्म करने के पहले, कि क्या लगता है यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है सिंधी समाज के किसी व्यक्ति को और कांग्रेस ये जुआ खेल लेती है, तो वाकई इस बार ऐसा कुछ परिवर्तन होने वाला है? जैसा नंदलाल माटा जी के टाइम में हुआ था, वापस रिपीट होने की संभावनाएं उससे भी प्रबल रहेगी। दूसरा, पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो। हमने विश्वास किया, अगलों को 30 साल से हम जितवाते हुए आ रहे हैं। एक बार उनको खुद होके भी बोल देना चाहिए कि भाई बस अब हम घर बैठते हैं, अब ये मौका सिंधी समाज को मिलना चाहिए। और 56,000 वोट कम नहीं होते हैं। हम हमेशा जिस तन मन धन से चले हैं, और हमेशा ऐसा भी नहीं केवल चुनाव के समय में हम मदद करते हों, जब समय जिस छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, बड़े से बड़े को, जब भी जैसी हमारी ज़रूरत पड़ी, हमने यथा योग्य मदद की है। पर इसका एहसान नहीं है, हम एहसान भी नहीं जताना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ न्याय करें, प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप हमारी कास्ट में तरक्की होने का कारण क्या है? क्योंकि हम किसी भी काम में लगते हैं तो एकाग्रता से पूरा समय हम हमारी ईमानदारी से मेहनत को देते हैं, निस्वार्थ हम भावना से सेवा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं नेक नियत से हमें अगर मौका मिले तो हम और ज़्यादा, जो अभी तक क्षेत्र ने सोचा भी नहीं होगा, हम वो मदद करना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं। जैसे आज स्वामी प्रीतम दास सभागृह एक मील का पत्थर है, आने वाले समय में भी लोग बोलेंगे, यानी कि होना तो ये चाहिए 5 साल के बाद जब कार्यकाल ख़त्म होता है, तब यदि व्यक्ति स्वयं भी बोले
जब व्यक्ति स्वयं भी बोले कि भैया मुझे अब नहीं लड़ना है, पर पब्लिक रोडों पे सो जाए कि नहीं हमें ऐसा ही प्रतिनिधित्व चाहिए, उस आदमी की जीत होती है। न कि ऐसा कि कैसे भी मेरे को ही रहना है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे वरिष्ठ जन आपके माध्यम से जब ये चीज़ देखेंगे वो स्वयं आकलन करेंगे कि न्याय क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे तमाम पदाधिकारी जो सिंधी समाज से आते हैंगे। कटारिया जी थे, कोडवानी जी थे, रिजवानी जी थे, भगवान दास जी थे। तमाम लोगों ने बताया कि इस बार बीजेपी को सोचना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि सिंधी समुदाय से ही किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारे, वरना अन्यथा रिजल्ट काफ़ी विपरीत आएंगे। यदि कांग्रेस ने किसी सिंधी समुदाय के व्यक्ति को मैदान में उतारा तो इस बार बाजी पलट सकती है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।